नमस्कार मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो भी पुरुष अपनी पत्नी में ये तीन चीज़ें देख लेते हैं वो कभी गरीब नहीं रहते हैं और उनके घर कभी भी गरीबी नहीं आती है। वो हमेशा जीवन में खुशी रहते हैं और उनके घर माता लक्ष्मी वास करती है। आखिर वो तीन चीज़ कौन सी है जो कि हर पुरुष को अपनी पत्नी में देखना चाहिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहनें, वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में बैठे हुए थे, तभी वहीं पर नारद जी आ जाते हैं और नारद जी को चिंतित देखकर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, आज आप काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तभी नारद जी कहते हैं कि मेरे मन में कुछ प्रश्न चल रहा है, आप उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, आपके मन में वो कौन सा प्रश्न चल रहा है जिसके कारण आप इतने चिंतित थे। तभी भगवान विष्णु के बात सुनकर नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मेरे मन में यही प्रश्न चल रहा है कि इंसान को अपने पत्नी में वो कौन सी ऐसी तीन चीज़ें देखना चाहिए जिससे कि उसकी ज़िंदगी में हमेशा अमीरी बनी रहे और वो हमेशा अमीर रहे। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, आप कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। उसके बाद नारद भगवान कहते हैं कि ठीक है प्रभु, आप कहानी को शुरू कीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि एक बार की बात है, एक गांव में एक पंडित महाराज और पंडिताइन रहा करते थे। पंडित महाराज अपनी पंडिताइन से काफ़ी प्यार करते थे और अपनी पंडिताइन की हर बात मानते थे, परंतु पंडिताइन अपनी पंडित को कुछ नहीं समझती थी और वो अपने घर में मनमानी किया करती थी। पंडित महाराज के पास उतना धन दौलत नहीं था जिससे कि उनके घर में सुख शांति उतनी बनी रहे, परंतु जो भी वो कमाते थे उसी से अपना जीविका यापन करते थे। पंडिताइन हमेशा पंडित महाराज को कोसती रहती थी कि आप हमारे घर में क्या लाए हैं जिससे कि हम लोग शांति बना कर रहें और हमारे घर में उतना सुख सुविधा नहीं है। पंडित महाराज कहते हैं कि मैं तो प्रयास कर रहा हूं, परंतु ये हमारे भाग्य की बात है। अगर हमारी किस्मत में गरीबी लिखी है तो कोई अमीरी नहीं ला सकता है। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, हमेशा पंडिताइन पंडित महाराज को कोसती रहती थी। एक दिन की बात है, पंडित महाराज किसी भ्रमण में जा रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक साधु से हो जाती है और साधु से जाकर अपनी ये समस्या सुनाते हैं। तभी साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हारी समस्या समाधान हो सकता है। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद अगर तुम अपने पत्नी में ये तीन चीज़ें देख लेते हो तो तुम बहुत जल्द अमीर बन जाओगे। उसके बाद पंडित महाराज कहते हैं कि हे महात्मा, आप कहानी को सुनाने का प्रयास कीजिए। तभी वो महात्मा कहते हैं कि ठीक है, पहले तुम वादा करो कि इस कहानी को पूरा सुनोगे। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आप कहानी शुरू कीजिए, मैं कहानी को जरूर पूरा सुनूंगा। इस तरह से वो महात्मा कहते हैं कि ठीक है, चलो मैं कहानी सुनाता हूँ। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठ और सेठानी के बीच काफ़ी प्यार था। दोनों का प्यार देखकर गांव के सारे लोग यानी उनसे जलन करते थे। यहाँ तक कि कई औरतें उस सेठानी से बातचीत भी करना नहीं चाहती थी, जिससे कि वो उससे जलन करती थी और चाहती थी कि ये सेठानी के घर इतना धन दौलत कहाँ से आता है। जो सेठानी थी अपने पति से बहुत प्यार करती थी और माता लक्ष्मी के लिए शाम का हमेशा एक दिया जलाया करती थी। इस तरह से सेठ और सेठानी के बीच प्यार देखकर यह बात राजा के राज दरबार तक फैल जाती है और राजा कहते हैं कि मैं उस सेठ और सेठानी को अपने राज दरबार में बुलाना चाहता हूँ। अगले दिन सेठ और सेठानी को राज दरबार में पेश किया जाता है। उसके बाद राजा सेठ और सेठानी को कुछ इनाम देते हैं। यह सब देखकर लोग दंग रह जाते हैं। उसके बाद अगले दिन राजा अपने राज दरबार में सूचना देते हैं कि सभी लोग आज अपने घर रात्रि में दीपक जलाएंगे, जिससे कि सभी लोगों के बीच प्यार और बढ़ सकता है। इस तरह से सभी लोग दीपक जलाते हैं और कुछ समय के बाद राजा जब अपने हवेली यानी छत के ऊपर जाकर देखते हैं तो सभी के घर के दीपक बुझ गए थे और सिर्फ उसी यानी कहे तो सेठ के घर का दीपक जल रहा था। इस तरह से राजा और रानी एक दूसरे से बात करने लगते हैं और रानी कहती है कि उस सेठानी के चलते उसका घर के दीपक जल रहा है। राजा कहते हैं कि नहीं, उस सेठ के चलते उसके घर का दीपक जल रहा है। राजा और रानी आपस में ही लड़ाई कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे पर तलवार उठा लेते हैं। इस तरह से राजा कहते हैं कि हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, आखिर
सेठ के चलते उसके घर अमीरी है या सेठानी के चलते हम लोग परीक्षा उसका जरूर लेंगे। सबसे पहले राजा कहते हैं कि मैं परीक्षा लूंगा और उसके बाद मंत्री को बुलाते हैं और कुछ बात कहकर भेज देते हैं। जैसे ही मंत्री आज्ञा पाकर उस सेठ के घर जाता है तो देखता है कि सेठानी किसी काम से बाहर गई हुई थी और सेठ बैठा हुआ था। तभी मंत्री कहता है आपके लिए रानी ने एक सूचना भेजा है, अगर आप अपने पत्नी को मार देते हैं तो रानी आपसे शादी कर लेगी और राजा को बंदी बनाकर रखेगी और आपको उस राज्य का राजकुमार बना देगी। इस तरह से यह बात सुनकर यानी कहे तो सेठ कहता है कि मैं अपनी पत्नी का दर्जा उस रानी को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपने पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और मेरी पत्नी ही मेरी पत्नी रहेगी, क्योंकि मैं किसी दूसरे औरत से शादी नहीं करूंगा और मैं रानी से शादी नहीं करूंगा। यह बात सुनकर मंत्री कहता है कि ये तो यानी सेठ काफ़ी ईमानदार है। यह बात आकर राजा को सुना देता है। राजा कहते हैं कि सेठ तो काफ़ी ईमानदार है। उसके बाद रानी कहती है कि मैं उस सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। रानी भी कुछ बात उस मंत्री से कहकर आज्ञा देती है और वो मंत्री सीधे जैसे ही सेठानी के घर जाता है, सेठ किसी काम से बाहर गया हुआ था और सेठानी बैठी हुई थी। तभी मंत्री कहता है कि आपके लिए राजा ने एक हुक्म दिया है, अगर आप अपने पति को मार देती हैं तो आपसे राजा शादी कर लेंगे और पूरे राज्य महल का आपको रानी बना देंगे। इस तरह से सेठानी कहती है कि मैं यह काम जरूर करूंगी और अपने पति को मार दूंगी। यह बात सुनकर यानी मंत्री काफ़ी दंग रह जाता है और वहां से सीधे राजा और रानी के पास जाता है और सारा कहानी सुना देता है। रानी इस बात को सुनकर सर लज्जित से नीचे कर लेती है। उसके बाद राजा कहते हैं कि हम लोगों को इसी वक्त यानी कहे तो उस सेठानी को पकड़ कर लाना चाहिए, नहीं तो वो अपने पति का कत्ल कर सकती है और वो कत्ल हमारे सर आ सकता है। हम दोनों ने झगड़ा किया और उसका अंजाम उस सेठ को भोगना पड़ सकता है। मंत्री वहां से जैसे ही जाता है उस सेठानी के घर तो देखता है कि यानी वो अपने पति यानी कहे तो सेठ का कत्ल कर दी है और दिया बुझाने का इंतजार कर रही है। इस तरह से मंत्री कहता है कि तुमने अपने पति को शाम को मारने का वादा किया था, परंतु सुबह में ही क्यों मार दिया। तभी वो यानी कहे तो सेठानी कहती है कि मैं अपने पति को दिन में ही मार दी, क्योंकि मैं मारने के लिए कब से मौका तलाश रही थी और शाम होते ही दीपक को मैं बुझा दूंगी। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे यानी तभी मंत्री कहता है कि चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। उसके बाद सेठानी कहती है कि राजा क्या मुझे रानी बनाएंगे। मंत्री कहता है चलो अब तुम्हें वहीं पर राजा साहब बताएंगे। इस तरह से सेठानी राजा के सामने पेश की जाती है और उसके बाद राजा कहते हैं अपने पति यानी सेठ को क्यों मारा। तभी वो रानी कहती है कि मैं अपने पति को कब से मारना चाहती थी, परंतु मुझे मौका ही नहीं मिलता, इसीलिए मैंने अभी तक उसे जिंदा छोड़ दिया था। राजा कहते हैं कि इसे कारावास में डाल दिया जाए। उसके बाद दोस्तों महात्मा कहते हैं कि वो 3 बातें बताने का समय आ गया है जिससे कि हर व्यक्ति अपने पत्नी में देखता है तो वो अमीर बन जाता है। उसके बाद यानी वो पंडित महाराज कहते हैं कि हे महात्मा आप तीनों बात बताने का प्रयास कीजिए। दोस्तों उसके बाद यानी आपको बता दे वो महात्मा कहते हैं पहली बात, जो भी पति अपने पत्नी में यह देखता है कि उसकी पत्नी कहाँ जाती है, किससे मिलती है और किससे बातें करती है, ये सबसे पहला प्राथमिकता है। जो भी पुरुष अपनी पत्नी की ये चीज़ें देख लेता है उसके घर में कभी मार झगड़ा और कलह नहीं होता है और जहाँ पर सुख शांति रहता है वहीं पर माता लक्ष्मी वास करती है। और दूसरी बात है कभी भी अपनी पत्नी का चाल चलन जरूर देखना चाहिए कि उसका चाल चलन कैसा है। अगर आपकी पत्नी का चाल चलन बिगड़ गया है तो वो किसी के साथ भी गलत यानी काम कर सकती है और आपको भी फंसा सकती है, जिस तरह से यानी सेठानी ने अपने सेठ के साथ किया। और तीसरा, और आपके पत्नी कहीं जाती है तो क्या आपसे परमिशन लेती है या नहीं लेती है। आपके परमिशन के बगैर अगर वो कहीं जाती है तो वो मनमानी अपनी कर रही है और जो भी औरत अपने घर में मनमानी करती है, अपनी पति की बात नहीं मानती है, उस घर में दुख दरिद्र यानी कहे तो माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है और उस घर में हमेशा अशांति फैली रहती है। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। यह बात सुनकर यानी पंडित महाराज कहते हैं कि हे महात्मा आपने इन कहानी को सुनाकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। आज के बाद मैं इन 3 बातों पर ध्यान रखूंगा। दोस्तों जैसे ही ये कहानी समाप्त होती है नारद भगवान कहते हैं कि हे भगवान विष्णु आपने कहानी सुनाकर मानव जाति के लिए कल्याण कर दिया। जो भी मानव इन 3 बातों को ध्यान रखता है उसके घर माता लक्ष्मी वास करती है और उसके घर हमेशा सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक ऐसी ही नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाजत। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।